हे हेलो गाइस, तो वेलकम टू क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड लर्निंग चैनल। और आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हो। आज की ये वीडियो कमाल का वीडियो है। इसमें आपका क्लाउड कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि क्या क्या अलग अलग टर्म्स या अलग अलग क्लाउड्स में सेम चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है। जैसे अगर आपको एक सर्वर बनाना है तो AWS में जाओगे तो वो EC2 है, और अगर आप एज्योर में जाओगे तो वो वर्चुअल मशीन है, और अगर गूगल में जाओगे तो वो कंप्यूट इंजन है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब आप काम करने बैठते हो तो आपको पता ही नहीं लगता कि भाई, आपको पता ही नहीं लगता कि वो एक्चुअली उसको बोलना क्या है ना। या वो सेम सिमिलर काइंड की जो सर्विस है, अगर आप वो लोगे तो वो क्या आप ले सकते हो। और ऐसा होता नहीं कि आप हर क्लाउड को बहुत ज़्यादा डीपली इतना कर सको। तो हमको अगर वो टर्म्स पता होगी तो हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है। तो उसी को चेक करते हैं और उसका एक सिंगल कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी रीजन्स, हाँ, या जो रीजन्स की हम बात करते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे अवेलेबिलिटी रीजन्स होता है AWS में, और उसके अंदर जोन्स होते हैं। जोन्स मतलब कि सबनेट। ठीक है। तो उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स ये चीजें होती हैं यहाँ पे। बट यही अगर आप एज्योर में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ रीजन मिलता है आपको, तो आप रीजन में जा सकते हो। एज्योर रीजन्स बोलते हैं उसको। और सेम सर्विस को आप अगर गूगल क्लाउड में जाते हो तो आपको कंप्यूट रीजन एंड जोन्स अगेन सेम ही रहता है इसमें। ठीक है। कंप्यूट सर्विसेज में अगर आप जाते हो तो कंप्यूट सर्विसेज मतलब सर्वर्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे EC2 बोलते हैं। ठीक है। तो EC2 सुन के कंफ्यूज नहीं होना, वर्चुअल सर्वर ही होता है। एज्योर में वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ठीक है। और गूगल में कंप्यूट इंजन बोलते हैं। तो अगर आपको कंप्यूट इंजन सर्विस सुन रहे हो, GCP में जा रहे हो, तो दैट मीन्स आप एक सर्वर बनाने की बात कर रहे हो। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार अगर आप डिफरेंट क्लाउड में जब मोटिवेट नेविगेट करते हो। तो मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम ये झेल फेस किया है। तो ये एक्चुअली होता है, आपको समझ में नहीं आता। तो कंप्यूटर विजन बेसिकली वहाँ पे वर्चुअल मशीन ही है और कुछ नहीं। ऐप होस्टिंग, अगर इलास्टिक बिन स्टॉक जैसा कोई सॉल्यूशन चाहते हो तो यहाँ पे उसको एज्योर क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं। तो एज्योर क्लाउड सर्विसेज आप ट्राई करो अगर आपको इलास्टिक बीन स्टॉक जैसा सॉल्यूशन चाहिए। और यहाँ पे गूगल एप्स इंजन बोलते हैं। ठीक है। गूगल ऐप इंजन बोलते हैं। सर्वरलेस के लिए लैम्बडा यूज करते हो, राइट। आपको पता है AWS के अंदर सर्वरलेस में आप लैम्बडा यूज करते हो, बट एज्योर में उसको एज्योर फंक्शन बोलते हैं। और गूगल में उसको क्लाउड फंक्शन बोलते हैं। तो ये थोड़ा आसान है कि मतलब फंक्शन से आप मतलब समझ रहे हो कि ये आपका लैम्बडा के बारे में आप बात कर रहे हो। कंटेनर सपोर्ट के लिए चाहिए, जैसे डॉकर की सर्विसेज अगर आप, हाँ, डॉकर में एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो और उसके लिए कंटेनर सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे ECS है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। और यहाँ पे एज्योर कंटेनर सर्विस है, और वहाँ पे कंटेनर इंजन है। ठीक है। स्केलिंग ऑप्शन की बात करते हो तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग होता है, ऑटो स्केलिंग से करते हो। यहाँ पे एज्योर ऑटो स्केल है। यहाँ पे क्या है, एज्योर ऑटो स्केल। और यहाँ पे क्या है, ऑटो स्केलर। क्लाउड, गूगल क्लाउड में क्या हो जाता है, ऑटो स्केलर। तो ये सर्विसेज ध्यान रखना। यहाँ पे एज्योर ऑटो स्केल और वहाँ पे ऑटो स्केलर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज मतलब S3 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो S3 जैसा सॉल्यूशन आपको जो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए होता है। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जाना चाहते हो तो फिर यहाँ पे एज्योर सिंपल, सॉरी, अमेजन सिंपल स्टोरेज होता है S3 बकेट। और यहाँ पे क्या है, ब्लॉब स्टोरेज, ब्लॉब स्टोरेज। और यहाँ पे क्या है, इसी को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। मतलब वहां पे भी जाके बकेट ही बनाओगे, लेकिन उसका नाम जो है वो क्या दिया हुआ है, क्लाउड स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज जो सर्वर के साथ में डिस्क लगती है, यहाँ पे EBS बोलते हैं, तो हमें पता है EBS। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैनेज स्टोरेज। और यहाँ क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डिस्क, परसिस्टेंट डिस्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क देख रहे हो, CDN। तो CDN के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पे अमेजॉन क्लाउड फ्रंट। यहाँ पे क्या मिल जाता है, अमेजॉन क्लाउड फ्रंट। और क्लाउड फ्रंट जैसे ही सॉल्यूशन अगर एज्योर में चाहिए तो क्या बोलोगे, एज्योर CDN पे जाओगे, एज्योर CDN सर्विस पे जाओगे, और यहाँ पे क्लाउड CDN सर्विस पर जाओगे। ठीक है। अगर वीडियो में इस पॉइंट तक पहुंच गए हो और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय डोनेटिंग सम अमाउंट। तो नॉट डोनेटिंग, आप इसको जैसे फीस की तरह से अगर आप समझना चाहो, कुछ भी आप पे करना चाहो तो वो आप कर सकते हो।
मैंने पेटीएम और पेपाल का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो क्लाउड लर्निंग का, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे डॉकर का और AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के मैंने बैच की रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, या अगर आप 1 बाय 1 पढ़ना चाहते हो तो वो भी वहाँ पे कोर्स दिया हुआ है। बहुत नेग्लिजिबल प्राइस में वहाँ पे, अराउंड इजीली आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाता है, बट अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, अराउंड 70% डिस्काउंट का कूपन चल रहा है, तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में इस वक्त मिल रहा है। अगर आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो एज ए प्रमोशनल, वो एप्लीकेशन अभी प्रमोट किया है। ठीक है, नाउ डेटाबेस की बात करते हैं, तो एसक्यूएल डेटाबेस ऑप्शंस में जाओगे तो एसक्यूएल डेटाबेस ऑप्शंस में आपको मिल जाता है, यहाँ पे आरडीएस है, और आरडीएस सॉल्यूशन वहाँ पे चाहिए एज्योर में, तो क्या मिलेगा, एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस, एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस, और यहाँ क्या मिलेगा, क्लाउड एसक्यूएल। ठीक है, तो अगर एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए तो आपको एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस में जाओगे, या क्लाउड एसक्यूएल, और एडब्ल्यूएस में तो आरडीएस है ही। ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस की भी बात करते हो ना, तो डायनामो डीबी की बात करते हैं जब हम एडब्ल्यूएस में होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डीबी है, डॉक्यूमेंट डीबी, और यहाँ क्या है, क्लाउड डेटा स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लाउड डेटा स्टोर। देन वर्चुअल नेटवर्क अगर आपको बनाना है, अपना वीपीसी बनाना है, तो यहाँ पे वीपीसी बोलते हैं, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लाउड वर्चुअल नेटवर्क, सेम ही है, बस यहाँ पे टर्म्स जो है वो क्लाउड से चेंज हो गई है। ठीक है, प्राइवेट कनेक्टिविटी चाहिए तो क्या चाहिए, यहाँ पे AWS डायरेक्ट कनेक्ट, अगर आप अपने ऑन प्रीम से चाहते हो कि आपका AWS क्लाउड पे या क्लाउड पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्ट, यहाँ बोलेंगे एक्सप्रेस रूट, और यहाँ बोलते हैं क्लाउड इंटरकनेक्ट। ठीक है, डीएनएस सर्विस में अमेजन राउट 53 बोलते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लाउड डीएनएस। डीएनएस सर्विस में क्या, यहाँ पे राउट 53 है, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर हो जाता है वही, और यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लाउड डीएनएस। ठीक है, लॉग मॉनिटरिंग, लॉग मॉनिटरिंग कैसे करते हो, एडब्ल्यूएस में क्लाउड ट्रेल के थ्रू करते हो, यहाँ पे ऑपरेशनल इंसाइट में करते हो। ठीक है, और यहाँ क्या ऑप्शन है, क्लाउड लॉगिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हो तो कैसे करते हो, क्लाउड वॉच के लिए मॉनिटरिंग करते हो तो कैसे करते हो, क्लाउड वॉच के थ्रू। यहाँ पे जीसीपी में एकदम रिवर्स हो जाता है, स्लैक ड्राइवर मॉनिटरिंग, और अज्योर में क्या है, एप्लीकेशन इंसाइट। ठीक है, तो वो ऑपरेशनल इंसाइट है, और ये क्या है, एप्लीकेशन इंसाइट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी में जाते हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, आईएम, वहाँ पर भी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हो जाता है एज्योर में, क्योंकि सारे यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू मैनेज होते हैं, और यहाँ पे आईएम सर्विस है, और क्लाउड में जीसीपी में भी आईएम है, वो भी क्लाउड के थ्रू मैनेज होते हैं, तो क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यहाँ पे एडब्ल्यूएस है, और वहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है इसके लिए। कंप्लायंस फॉलो कर रहे हो तो क्लाउड एचएसएम यूज करोगे, यहाँ पे एज्योर ट्रस्ट सेंटर है, और यहाँ पे क्या है, गूगल क्लाउड पब्लिक प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी। ठीक है, तो ट्रस्ट सेंटर में जाओगे एज्योर के लिए, और गूगल में जाओगे तो क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी। एनालिटिक्स करते हो, मतलब डेटा लाइव स्ट्रीम चल रहा है और उस लाइव डेटा पे एनालिसिस करना है, तो क्या करते हो, किनेसिस यूज करते हो। ये सॉल्यूशन अगर एज्योर में चाहिए तो एज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स, और जीसीबी में चाहिए तो क्लाउड डेटा फ्लो। ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है लेकिन यार याद तो करना पड़ेगा। ऑटोमेशन, एडब्ल्यूएस ऑप्स वर्क है यहाँ पे ऑटोमेशन के लिए, एज्योर ऑटोमेशन है, और कंप्यूट इंजन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सर्विस एंड ऑप्शन में जाओगे तो जैसे अगर आप चाहते हो इंफ्रा एज ए कोड लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या है, एज्योर में एआरएम टेम्पलेट लिखे जाते हैं। ठीक है, एज्योर रिसोर्स मैनेजर है, एआरएम टेम्पलेट लिखे जाते हैं, और यहाँ पे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर है। नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए एसएनएस है, यहाँ पे एज्योर नोटिफिकेशन हब है, और यहाँ पे आता है पब सब। पब सब नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसको अपडेट कर लेना, ये पब सब नोटिफिकेशन है। लोड बैलेंसर के लिए लोड बैलेंसर है, इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज करते हैं यहाँ पे लोड बैलेंसिंग फॉर एज्योर है, और यहाँ पे क्लाउड लोड बैलेंसिंग है। ये मुझे मिला था मिस्टर साइमन
होल्डर्फ। सो ये उनका डॉक्यूमेंट है तो क्रेडिट उनके लिए है। और अगर आप चाहो तो बेसिकली उनको फॉलो कर सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर। ओके, उन्होंने भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है, सो आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप AWS का कंप्लीट बैच की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो वाया बैच रिकॉर्डिंग। अगर AWS का कोर्स करना चाहते हो तो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का मैंने लिंक जैसे आपको बताया वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लाउड लर्निंग की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से आप डॉकर का कोर्स, AWS का कोर्स डेडिकेटली लर्न कर सकते हो, और कोई भी क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे सेशन शेड्यूल करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। बाय बाय।